दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। अब मैं ख़ास तौर पर मौलाना नदीम साहब को दावत देता हूँ कि वाक़िदा तहफ़्फ़ुज़ नबूवत से मुताल्लिक़ अपनी गुफ्तगू फरमाकर मजमे को मुस्तफ़ीद फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, और हमारे मुशफ़िक़ व मुरब्बी असातिज़ा बुज़ुर्गान दीन जो स्टेज पर जलवा अफरोज़ है, इन सब की निगाह करम की वजह से कुछ न कुछ आपके दरमियान में कह देता हूँ। मेरी जसारत नहीं है कि मैं इन अकाबिर उलमा इकराम के दरमियान में कुछ कह सकूँ, लेकिन बड़ों का मसला है कि अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, कि हुक्म अदब से ऊपर की चीज़ है। हज़रत मुफ्ती साहब ने कहे कि 10 मिनट आप भी कह दो। मैं ये कहना चाहूँगा सबसे पहले तो कि ये जो उन्वान है, बड़ा हसास उन्वान है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, हुज़ूर की ज़ात तो यकीनन ऐसी अज़ीम ज़ात है जो फ़ख्र कायनात हैं, वजूद कायनात हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रब्बे कायनात ने तमाम खुसूसियात, तमाम कमालात का जामे बनाकर दुनिया में भेजा है, और हम सब भी फ़ख्र करें कि हमें अल्लाह ने हर जामे चीज़ अता कर दी है। कैसे कि हम जहाँ मिल्लत के एतबार से देखें तो हम इब्राहिमी हैं, उम्मत के एतबार से मोहम्मदी है, मज़हब के एतबार से हनफी है, और मसलक के एतबार से देवबंदी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है, करम है, एहसान है कि अल्लाह ने हर जामे खुसूसियात वाली चीज़ें हमारे मुक़द्दर और हमारे हिस्से में डाल दी। तो आक़ा मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात एक अज़ीम ज़ात जो तमाम सिफ़ात व कमालात की जामे ज़ात है। आपको मैं बताता चलूं कि अगर पूरे दीन को जिस्म की शक्ल दे दी जाए, कि पूरा दीन एक जिस्म बन जाए, तो ये अकीदा जो इस वक्त हमारे दरमियान जो है प्रोग्राम में लिया जा रहा है, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत, तो अगर पूरे दीन को, शरीयत को जिस्म की शक्ल दी जाए तो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उस जिस्म में रूह के मानिंद है, रूह के मानिंद है। जैसे जिस्म तमाम तर मौजूद हो, हाथ सलामत, पैर सलामत, आंखें सलामत, चेहरा सलामत, पूरे जिस्म के हर आज़ू सलामत है, लेकिन घर में उस मुर्दे को रख दिया जाता है, सिर्फ उसमें से क्या निकली बोले, रूह निकल गई तो सब डरने लग गए। क्या हो गए? और सब इंतजाम करने लग गए कि कितने जल्दी इनको मिट्टी के नीचे डाल कर आ जाए। क्यों? क्योंकि जिस्म के सारे आज़ाते, सिर्फ एक रूह ही नहीं थी। तो मेरे अजीज दोस्तों, याद रखो, पूरी शरीयत हो जाए, लेकिन अगर अकीदा तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत पर हमारी जो है पकड़ ना हो, और हमारे दिल में उसकी अजमत ना हो, या उसमें कोई मुदाखलत कर रहा हो, उस पर हम जो है निशानदही न करें, तो समझ जाओ कि जिस्म तो है लेकिन रूह निकल चुकी है, रूह निकल चुकी है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने उलमा को खड़े किया है। फितने तो नित नए फितने पहले भी आए हैं, अभी भी आ रहे हैं, आइंदा भी आते रहेंगे। फितनों का दौर ख़त्म होने वाला नहीं है, हर लाइन के फितने आएंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं, अल्लाह को जिसको नबी बनाना होता है, जिस नबी को दुनिया में भेजना होता है, अल्लाह उस नबी की पूरी ज़िंदगी को जैसे सलामत रखता है, अल्लाह उसकी नस्लों को, उसके आने वाली जो है आइंदा की नस्लें, पिछली गुजरी हुई नस्लें, सबका तहफ़्फ़ुज़ फरमाते हैं, फिर जाके नबूवत का मनसब अता फरमाते हैं। ऐसी थोड़ी मिल जाता
क्या आज के दौर में अभी जिसकी ज़िंदगी का हमको पता नहीं है ना, अभी एक है ऐसा दावेदार, वो कहता मैं भी हूँ। नहीं, नबूवत तो जहाँ भेजनी होती है ना अल्लाह को, अल्लाह तमाम तर आदम से लेकर जब से इंसानियत का वजूद हुआ है उस सिलसिले को चलाते चलाते जिस नस्ल में नबी को आना है, हर एक को इज्जत के साथ तहफ़्फ़ुज़ के साथ भेजते भेजते उस नस्ल और ख़ानदान में अल्लाह नबी को भेजते हैं। हाँ, तो इसलिए जब ऐसी जो है साजिशें रचने वाले बदबख्तों ने आकर दावे नबूवत किया, अल्लाह का फजल है हर दौर के अंदर। आपने अभी सुना है कि हज़रत अबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह, उससे कब्ल हज़रत मौलाना कासिम नानवती, जिस दौर में बातिल ने सर उबारा है नबी की ज़ात को लेकर उसमें मुदाखलत की है, तो अल्लाह ने उलमा के ज़रिए उसका तहफ़्फ़ुज़ कराया है। अभी जितना मजमा बैठा है ये समझ रहा हूँगा कैसा अजीब उन्वान है, ये तो उन्वान दीन का हिस्सा है, ईमान का हिस्सा है। ये है तो ईमान है, ये नहीं तो ईमान भी नहीं। अल्लाह ने तहफ़्फ़ुज़ किया सबसे पहले नबूवत का, काहे का कि ख़त्म कर कर अगर जो है इसका तहफ़्फ़ुज़ ना होता तो हर आने वाला दावा करता, जैसे कि अभी भी कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ने सरही तौर पर, किनाया तौर पर, जुज़वी तौर पर कुरान करीम की कई आयतों के अंदर इस अकीदे को महफूज फरमा दिया और कह दिया उम्मत को कि ये जो ज़ाते नबी है, ये जो हुजूर की ज़ात है, ये जो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की ज़ात है, ये वो ज़ात है कि ख़ातमुन नबिय्यीन, जो नबियों के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए आई है कि अब इस ज़ात के बाद कोई नबी नहीं, इस ज़ात के बाद कोई नबी नहीं। हाँ, आपने पढ़ा होगा कि अंबिया के वारिस उलमा हैं। कौन है? तो उलमा भी जो वारिस है इल्म में है, काय में है? हाँ, हुजूर की फिक्रों को लेने में है, लेकिन नबूवत के अंदर कोई विरासत नहीं है। हाँ, कि इनके बाद भी नबूवत दे दी जाएगी, किसको? ऐसा नहीं है। अल्लाह के नबी ने खुद कहा कि मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं खुद नबूवत के सिलसिले को ख़त्म करने के लिए आया। आपको मुख्तसर अंदाज में एक बात बताऊं कि नबी आम है, रसूल ख़ास है। अल्लाह ने कह दिया कि जब नबी नहीं तो रसूल भी नहीं, बल्कि सबके ख़ातम के लिए मेरे रसूल की ज़ात है। किसकी ज़ात है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। अब होता यूँ है कि जहाँ और फितने वजूद पजीर हो रहे हैं वहाँ ये भी फितने चल रहे हैं। हाँ, इसीलिए कहा ना कि किसी की अजमत भी शरीयत की रोशनी में होना, काय में होना। हाँ, शरीयत से हटकर किसको बड़ा मान लेंगे तो आगे जाके और कुछ भी मान लेंगे। इसके लिए कहा गया कि किसी की अकीदत हो, किसी की मोहब्बत हो, किसी को बड़ा मानो, किसी को अपना मुक्तदा मानो, पेशवा मानो, तो उसके अंदर सबसे पहले हम ये देख ले कि शरीयत का हुक्म इसमें हमारे लिए क्या है। मैं शरीयत के कहे पर इस चीज़ को कर रहा हूँ या नहीं तो अंधाधुन मानने में आगे जाकर क्या होता वो भी मालूम नहीं कि ईमान भी महफूज रहेगा या नहीं रहेगा। इसके लिए हमें किसी बात को अगर जानना है, मानना है, तो सबसे बढ़कर तो अल्लाह ने पूरी किताब दे दी, कुरान करीम। हुजूर की पूरी ज़ात को मुहद्दिसीन ने महफूज कर कर हम तक पहुंचा दिया है। सारे तरीके से शरीयत मुताहरा हमारे पास पहुंच चुकी है। अमल की ज़रूरत है। काय की ज़रूरत है? साहबा कहते जब कुरान करीम की आयत उतरी, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, तो अक्सर साहबा समझ चुके थे कि जिस मिशन अजीम के लिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत हुई थी अब उसकी तकमील हो चुकी है। अब हुजूर अपना काम पूरा कर चुके हैं, इसलिए वो घर वाली है कि हमारे दरमियान से रसूलुल्लाह रुखसत होने वाले हैं। हाँ, ये आयत के 81 दिन बाद हुजूर की वफात हो गई।
इस आयत से भी खत्म नबूवत साबित होती है कि अल्लाह जब कह दे रहा है कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, जब दीन पूरा हो चुका, जिस काम को नबी लेकर आते, जिस काम को रसूल लेकर आते, उस काम की तकमील हो चुकी, वो मुकम्मल हो चुका, तो साहबा कहते हम में से अक्सर समझ गए कि अब हमारे दरमियान से हुजूर रुखसत हो जाएंगे। हाँ, तो इसके लिए मेरा अजीज दोस्तों, ये अजीमुशान उन्वान पर आज यहाँ प्रोग्राम लिया गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरे सारे काम तो हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हसास उन्वान, हाँ, हमारे दरमियान बहुत सारे लोग नबूवत के सिलसिले में कश्मकश में हैं। जो एक फितना चला है, आप देखेंगे कभी शकील बिन हनीफ के नाम पर, कभी फलाना के नाम पर, तो कुछ मानने वाले आकुले में भी है। कहाँ है? आप बोलेंगे इसकी क्या जरूरत थी ऐसे उन्वान पर प्रोग्राम लेने की? इसी की जरूरत है। जब ईमान महफूज नहीं, अकीदा महफूज नहीं, तो मुसलमान होना किस बात का? मुसलमान की इब्तिदा अकीदे से शुरू होती है, और खत्म नबुव्वत ऐसा अजीमुशान अकीदा है कि इसको मानेगा तभी ईमान में दाखिल, इसका मुनकिर ईमान से खारिज। हाँ, कि जब तक हुजूर की ज़ात को ख़ातम ना मान ले, तब तक इसकी ईमान की तकमील ही नहीं। तो मेरे अजीज़ दोस्तों, जब भी फितने वजूद में आएंगे, हमारे दरमियान हमारे उलमा सुलहा बुजुर्गाने दीन हमें उन फितनों से आगाह करेंगे, और करते आ रहे हैं और आइंदा क़यामत तक करते रहेंगे। ये अल्लाह का फजल और एहसान है। इसलिए ऐसे उन्वान पर अगर हमें बुलाया जाए तो हम हमारे सारे कामों को आगे पीछे कर अभी मैंने देखा कि कुछ लोग उठकर चले गए, अब उनको मालूम ही नहीं क्या होने वाला है आगे। कितने बुजुर्गाने दीन हमारे दरमियान बात करेंगे, और ऐसी बात करेंगे जिससे ख़त्म नबुव्वत को जो है समझाएंगे, लेकिन कुछ लोग जाने की फिजा बना रहे थे। अब जो बैठ चुके हैं ये तय कर ले कि दुआ होंगी तभी यहाँ से उठेंगे। कब उठेंगे जी? हाँ, कि जिस काम को करने के लिए टाइम निकाल लिए, अब उसमें डंडी तो मत मारो कि जो है 10 मिनट और 5 मिनट सुन लिया निकल गए। बल्कि हम जिन बुजुर्गान दीन को सुनने आए हैं, अल्लाह का फजल है कि वो सब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसलिए हम जमकर बैठे, सुने और अमल की नीयत से सुने। कैसे सुने? कि उस पर हम अमल भी करेंगे। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह जिस जगह नबी को भेजना रहता, पूरी नस्लों को, ख़ानदानों को, पूरे उनके घराने को महफूज फरमा लेता है। इसलिए हुजूर की ज़ात का आप जब मुआयना करेंगे तो आप देखेंगे आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला कैसे पाकीज़ा और नफीस ज़ात है। आपकी ख़ानदान ऊपर तक, बाज़ों ने पूरा नसबनामा हज़रत आदम तक गिनाया। आप पूरे का जब मुताला करेंगे तो आपको नज़र आएगा कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने कैसा तहफ़्फ़ुज़ फरमाया था। इसलिए जर्रा बराबर भी गुंजाइश ही नहीं है कि कोई अब आकर नबूवत का दावा करे या नबूवत में छेड़छाड़ करे। अल्लाह के फजल करम से इसका इत्माम हो चुका है, इसकी तकमील हो चुकी है। अब उसी अकीदे को हमें भी अपनाना है, आइंदा क़यामत तक आने वाली नस्लों को भी मानना है। अल्लाह हम सब को इस अकीदे को जो है सही सालिम रखते हुए ईमान के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।